अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, क्या आज सुहेल अफरीदी की बानी पीटीआई से मुलाकात होगी? मेरे ख़्याल में नहीं होगी। हुकूमत की पॉलिसी है कि सियासी मुलाकातें नहीं होंगी, सिर्फ़ फैमिली और वुकला की मुलाकात होगी। अब सुहेल अफरीदी ना तो इमरान खान की फैमिली हैं, ना ही वकील हैं, तो फिर इन दोनों पैरामीटर्स पर तो सुहेल अफरीदी पूरे नहीं उतरते। जब हुकूमत की पोज़ीशन है कि सियासी मुलाकातें नहीं होंगी, तो फिर सोहेल अफरीदी की तो मुलाकात नहीं हो सकती। सोहेल अफरीदी की मुलाकात उसी सूरत में हो सकती है जब हुकूमत ये ऐलान करे कि सियासी मुलाकातों की इजाज़त है और सियासी मुलाकातें होंगी। चूँकि सियासी मुलाका हुकूमत की पोज़ीशन है कि सियासी मुलाकातें नहीं होंगी, तो फिर सोहेल अफरीदी की या और किसी सियासी रहनुमा की कैसे मुलाकात हो सकती है? अब कहाँ मुलाकातें आगे होंगी या नहीं होंगी, ये एक बड़ा ट्रिकी सवाल है। लेकिन मुलाकात जिन एसओपीज़ के तहत हुकूमत कराना चाहती है, वो अभी पीटीआई को काबिल कबूल नहीं है। पीटीआई हर मुलाकात को सियासी तौर पे इस्तेमाल करती है, सियासी बयानबाज़ी करती है, सियासी ट्वीट्स आते हैं। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि ये जेल मैनुअल की खिलाफ वर्ज़ी है, किसी भी कैदी को जेल के अंदर से सियासत करने की इजाज़त नहीं हो सकती। लिहाज़ा मुझे ये लगता है कि मुलाकातें कुछ अरसे के लिए दोबारा बंद हो जाएँगी। जब तक कि इस हवाले से कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं तय होता, जब तक इमरान खान की फैमिली और वुकला के साथ कोई एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है हुकूमत की और जेल हुकाम की, तब तक मुझे लगता है ये मुलाकातें नहीं हो सकेंगी। और जब ये अंडरस्टैंडिंग हो भी जाएगी, तब भी सोहेल अफरीदी की मुलाकात तो बिल्कुल नहीं हो सकेगी क्योंकि सियासी मुलाकातों की तो फिर भी इजाज़त नहीं होगी। हुकूमत चाहती है व या जेल हुकाम चाहते हैं वकील मिलें, केस की बात करें। फैमिली मिले, खैरियत दरियाफ्त करे। जब तक ये दोनों बातें अब तय नहीं होंगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि आगे मुलाकातें हों। लेकिन सियासी मुलाकातें तो किसी भी तरह नहीं होंगी और मुझे तो लंबे अरसे तक, जब तक इमरान खान जेल में हैं, तब तक अभी सुहेल अफरीदी की मुस्तकबिल करीब में मुलाकात होती नज़र नहीं आ रही। ये मुलाकात अभी मुमकिन नज़र नहीं आती। अब जहाँ तक एनएफसी के इजलास में सुहेल अफरीदी की शिरकत है, मैं समझता हूँ अच्छी बात है। उनको बतौर वज़ीर आला अपना किरदार अदा करना चाहिए, तमाम फ़ोरम्स पर अपनी शिरकत को यकीनी बनाना चाहिए, वफ़ाकी हुकूमत के साथ ताउन करना चाहिए। वो आज एनएफसी के इजलास में क्या मौक़िफ़ लेंगे, ये एक अलग बात है। अगर वो वहाँ स्पॉइलर का किरदार भी अदा करना चाहेंगे, तो बाकी 3 सूबे मौजूद हैं ना। वो 3 सूबे उनसे बात कर लेंगे कि भई आप स्पॉइलर का किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन ना अकेले तो नहीं होंगे, वहाँ बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब मौजूद होंगे। जो बात बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब कह रहे होंगे, सोहेल अफरीदी अकेले उस पे ना कैसे कर सकते हैं? जब चारों सूबे इकट्ठे बैठे होंगे, तो आपको रीज़नेबल बात करनी पड़ेगी और अगर आप रीज़नेबल बात नहीं करेंगे, तो आपका अनरीज़नेबल किरदार जो है, वो कौम के सामने आ जाएगा, स्पॉइलर का किरदार कौम के सामने आ जाएगा। मेरे ख़्याल में सोहेल अफरीदी के पास एनएफसी के इजलास में स्पॉइलर का किरदार अदा करने की स्पेस बहुत कम होगी। अलबत्ता रीज़नेबल बात उनकी भी मानी जाएगी, मैं समझता हूँ। गवर्नमेंट एनएफसी को लेके संजीदा है और एनएफसी के नए रूल्स और नई डिवीजन के हवाले से संजीदा है। मुझे उम्मीद है चारों सूबे और वफाकी हुकूमत मिलकर बातचीत को आगे बढ़ाएँगे।